हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आगे के, क्योंकि मैंने करवा दिया था मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 3 की। और लास्ट वीडियो में हुआ यह था कि मैंने ना 1.1 लिख दिया था, मुझे याद है, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए थे उसमें। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बात बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है। एक बच्ची का अभी अभी मैंने एक रीसेंट कमेंट पढ़ा। उस बच्ची ने मुझे बोला कि सर आप कहाँ हो, इतने देर देर तक लेक्चर क्यों डाल रहे हो। उसका नाम है दिशा चौहान। थैंक यू बेटा फॉर द कंसर्न। एक्चुअली क्या है, कुछ ऊपर नीचे चलती रहती है हेल्थ, तो हेल्थ इश्यूज थे। अभी मैं थोड़ा सा रिकवरी पर हूं, लेकिन आपके कमेंट ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, आज एक लेक्चर छोटा सा बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उसमें एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। स्लाइड्स में है ना टाइप नहीं कर पाए, तो मैंने तुरंत अभी यहां पर ही क्वेश्चन लिख दिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, आपको यह बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा। क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, क्या वो पैरेलल लाइन बनेगी, क्या वो कोइंसाइड लाइंस बनेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। अब हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होता है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो कि होगा A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। जनरली हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्म में भी लिखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बता ही चुके थे कि एक पेयर या एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसी भी एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन पर क्या रिप्रेजेंट करती है, खूबसूरत सी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। अगर 2 लाइन होंगी तो 2 लाइन ऐसी दिखेंगी, या तो ऐसी दिखेंगी, या फिर वो पैरेलल होंगी यानी ऐसी दिखेंगी, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी। जब ऐसी होंगी तो इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका केस ये होता है कि A1 और A2 का जो रेशियो होगा वो कभी भी B1 और B2 के बराबर नहीं होगा। अगर ये केस आपके सामने आ जाता है तो आप कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं आप? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आ गया? और अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इस लाइन को, इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? ग्राफिकली जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और इसी को हम क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? नो सॉल्यूशन। और तीसरा केस कोइंसाइड लाइंस का होता है, जो कि होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। लाइन वही है, मतलब ये हो गया ओवरलैपिंग यानी कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड लाइंस। समझ में आ गया? यानी यहां पर इनफाइनाइट मेनी बार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। यहां पर एक ही पॉइंट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यहां कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है, यानी एक्स और वाई की हमें जो पॉइंट्स हैं यहां एक्स और वाई, उस प्लेन पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे ही नहीं। तो ये होता है पैरेलल लाइन। यहां पर सॉल्यूशन होता है नो, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बेसिक लेवल पर समझा दी है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान रखना कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। मैं आपको खूबसूरती से बता दूंगा, चिंता मत करो। पहले वाले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अब आपको सिर्फ बताना है। तो यहां पर आपको कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2 को। तो कर लेते हैं इसको। A1/A2 क्या बराबर है? -4/6 के। बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस साइन पहले ही आ गया। और 5/7 का रेशो 4/6 के बराबर कभी नहीं होगा।
तो बेटा ये वाला जो पेयर होगा वो क्या शो करेगा? इंटरसेक्टिंग। क्या शो करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या शो करेगा मेरे प्यारे बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगा एट वन पॉइंट। कोइंसाइड लाइंस नहीं, ये एक यूनिक सॉल्यूशन बताएगा। इसके बाद सेकंड वाला देख लेते हैं। क्या 9/18 बराबर है 3/6 के? अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो फिर हमें तीसरा भी चेक करना चाहिए। तो 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6 बराबर है, तो तीसरा भी चेक कर लो। 12/24 विथ साइन लिखना है, ए बी सी विथ साइन। सारे पॉजिटिव थे इसलिए मैंने कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लिखा है, विथ साइन। तो 12 1 12, 12 2 24, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इन द सेंस वी कैन से दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये लाइन होंगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी लाइन होंगी कोइंसाइड। तो ये वाली लाइन जो शो करेंगी वो कोइंसाइड शो करेंगी, कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी, ओवरलैप करेंगी। इसके बाद तीसरा है 6/2। 6/2 क्या बराबर है? -3/-1 क्या बराबर है 10/9 के? पहले चेक कर लो। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 1 2, तो 3/1 इज इक्वल टू 3/1 बट नॉट इक्वल टू 10/9। इन द सेंस हम यह कह सकते हैं कि ये वाला जो केस है वो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब यह हुआ इस सेंस में ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन शो करेंगी, यानी हमको कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? आ गई है तो बहुत अच्छे से इस चीज को लिख लेना, और जो बेसिक मैंने आपको यह समझाया है ये एक बार और अपने ध्यान में, अपने मगज में, अपने ब्रेन में समेट लेना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां पर हम लोग है ना अपना दिमाग ज्यादा लगाते नहीं हैं, और ये वाले क्वेश्चंस को हम है ना ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि अगर मान लो ग्राफ पे दो लाइन है, मान लो ये पैरेलल लाइन हो गई, मान लो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, और मान लो ये कोइंसाइड लाइंस हो गई, तो इनको कौन सी लाइन कहा जाएगा? क्या ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी? तो कंसिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंसिस्टेंट लाइन वो लाइन होगी जहां हमको सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट लाइन वो लाइन होगी जहां पर हमको एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिले ही मिले। मेरा मतलब यह है कंसिस्टेंट मींस हमें एक ना एक सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन कहां मिलेगा? सॉल्यूशन एक तो यहां मिलेगा जब लाइन क्या होंगी, जब लाइन क्या होंगी इंटरसेक्टिंग, और या फिर लाइन कैसी होंगी एक दूसरे के कोइंसाइड। तो जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी यानी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, तो ये दोनों क्या होते हैं? कंसिस्टेंट। क्या होते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस। इनको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइन। यहां पर एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला भी खेल आया था, पहले इतना समझ लो, फिर आगे के क्वेश्चनों में मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला भी बता दूंगा। इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम इतना समझो, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझो। और बात करी जाए इनकंसिस्टेंट की, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा जब सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, यानी लाइन कैसी होगी? पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन आप सभी को याद हो चुकी होगी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब आपको ऐसा दिखेगा तो आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट। और अगर आपको ये वाला केस और ये वाला केस यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 सॉरी इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल जाए, या फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 मिल जाए, तो आप इन दोनों लाइंस को क्या कहोगे? क्या कहोगे? कंसिस्टेंट। बहुत शानदार। चलो आ जाओ आगे। 3/2 क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं है। 2/-3 के तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब लाइन कैसी है? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी कैसी है? लाइन यूनिक बता रही है। यूनिक क्यों बता रही है? क्योंकि यहां पर एक ही पॉइंट पर कट करेंगी, और इसका मतलब ये हो गया कि कंसिस्टेंट है। दूसरा चेक कर लो। 2/4 क्या बराबर है? -3/-6 क्या बराबर है 8/9 के? तो बेटा यहां पर ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 2 2 1 2 2 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है, और पैरेलल के लिए क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। बस आपको नाम याद रखने हैं। आपको ये तो पता ही है पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन,
और कोइंसाइड लाइंस मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। अगला अगला देख लेते हैं 3 अपॉन। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करना, और आगे के 2 क्वेश्चन हैं, मतलब 5 है टोटल, तो मैंने आपको होमवर्क दे दिए, ठीक है। चलो देखो, तो 3/2 होल अपॉन 9 क्या बराबर है 5/3 होल अपॉन -10 क्या बराबर है। अब देखो 7 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस का, और 14 को भी इधर लेके जाओ तो -14, तो साइन आप अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप यहां पर 7/14 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए दोनों जनरल फॉर्म एक्सेप्टेबल हैं। चलिए, तो देखो यहां पर एक चीज साफ दिख रही है कि ये माइनस साइन आ गया है, यहां दोनों में माइनस साइन नहीं है, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में भी एक चीज समझ लेना कि ये है एक यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और लाइन केवल एक पॉइंट पे या इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? 11th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप 11th में बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। आगे के लेक्चर्स भी लेके आऊंगा, बिल्कुल ट्राई कर रहा हूं, और लेके आऊंगा, ठीक है, लेके आऊंगा, चिंता मत करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। फॉलो कर दो मुझे इंस्टाग्राम पर भी, पुनीत सर की पाठशाला 077। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।